हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। इससे पहली वीडियो हमारी साधारण ब्याज की चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 39 तक मैंने साधारण ब्याज के क्वेश्चन कराए हैं और आज की वीडियो में हमारे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। और यह है यूपी पुलिस मैथ बुक का जो चैप्टर नंबर 11 है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट तकनीकी के साथ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अभय ने 6,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे कुल 6615 रुपये प्राप्त हुआ, तो ब्याज की वार्षिक दर बताए। देखिए, इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए। देखो लिख रहा हूं मैं, जब मूलधन और मिश्रधन क्वेश्चन में आ जाए तो ये देखा जाता है कि मूलधन वाली राशि और मिश्रधन वाली राशि यदि वर्ग वाली संख्या होगी तो समय 2 वर्ष होगा, और यदि घन वाली संख्या होगी तो समय 3 वर्ष होता है। ये डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं मूलधन वाली राशि और मिश्रधन वाली राशि एक प्रकार से वर्ग के रूप में होगी। तो यहीं से हमें वार्षिक ब्याज दर का पता लगेगा इसी टेक्निक से। तो आइए स्टार्ट करेंगे। अभय ने 6,000 रुपये मूलधन के रूप में उधार दिए और उस पर कुल धन प्राप्त हुआ 6615 रुपये। यह हमारा मिश्रधन हो गया। 2 वर्ष में हुआ है तो किस ब्याज की दर से यह 2 वर्ष में 6615 रुपये हुआ है, ये ज्ञात करेंगे। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया था, अगर समय 2 वर्ष है तो वर्ग वाली संख्या होगी, समय 3 वर्ष है तो घन वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर 2 वर्ष है तो डेफिनेटली ये संख्या वर्ग वाली बनेगी। चलिए करते हैं इसको वर्ग के रूप में। 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, 2 0, 15 से इसे काटेंगे, 15 चौका 60, 6 हो गए 61, 15 चौका 60, 1 बच गया, 15 एकम 15। तो चेक कर लीजिए, ये वर्ग वाली संख्या होगी यहाँ पर 400 और 441। जैसे कि मैंने बताया, अगर समय 2 वर्ष दिया तो वर्ग वाली संख्या, समय 3 वर्ष दिया तो घन वाली संख्या होगी। तो यहाँ ये 420 का वर्ग है, 441 21 का वर्ग है, तो 20 पर 1 का ब्याज है। तो देख लीजिए, ये 20 का वर्ग है और ये 21 का वर्ग है। तो 20 पर 1 का ब्याज, तो 1/20 हो गया 5% वार्षिक ब्याज दर। तो देखिए फ्रेंड, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 5% वार्षिक ब्याज दर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितने समय में 5,000 रुपये की धनराशि 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6655 रुपये हो जाएगी। देखो, यहाँ भी मूलधन और मिश्रधन दिया है और यहाँ पर दर दी गई है। दर देखो, इस क्वेश्चन में दर परसेंट पूछा है, समय दिया है। इसमें समय पूछा है, दर परसेंट दी गई है। जबकि पहले मूलधन है 5,000, उसके बाद मिश्रधन हो गया 6655 रुपये। तो यहाँ से हमें मालूम होगा, अगर समय 2 वर्ष हुआ तो वर्ग वाली संख्या बनेगी यहाँ पर, अगर समय 3 वर्ष हुआ तो घन वाली संख्या बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। तो मूलधन की राशि है हमारी 5,000 रुपये और मिश्रधन की राशि हो गई हमारी 6655 रुपये। तो अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर यह है कौन सी संख्या बनती है। चलिए देख लेते हैं, वर्ग वाली संख्या बनेगी या घन वाली संख्या बनेगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करूँगा मैं इसको, 1000 बार कटेगा। 5 से इसको डिवाइड किया जाएगा, 5 एकम 5, 1 हो गए 16, 5 ते 15, फिर 1, 5 ते 15, 5 एकम 5। तो ये हमारी घन वाली संख्या बन गई है। 10 का घन 1000, 11 का घन 1331। इसका मतलब जब घन वाली संख्या बन गई है तो समय 3 वर्ष होगा। ये हो गया हमारा 10 का घन और ये हो गया 11 का घन 1331 है, तो समय होगा 3 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, समय 3 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड, हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने।
25% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितनी धनराशि उधार दी जानी चाहिए ताकि 2 वर्ष बाद यह 7,031 रुपये 25 पैसे प्राप्त की जा सके। तो मतलब ये है हमारा मिश्रधन, और यहाँ पर कितनी धनराशि ये मूलधन पूछा है। समय यहाँ पर है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है। तो देखिए चलिए देख लेते हैं। बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं इसको सॉल्यूशन भी कर सकता हूँ, बट मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि समय 2 वर्ष आ जाए तो मूलधन और मिश्रधन वाली संख्या हमेशा वर्ग में आएगी, हमेशा वर्ग में आएगी। तो यहाँ पर मिश्रधन तो हमें उसने दिया है 7,031 रुपये 25 पैसे, ये हमारा मिश्रधन है। और मूलधन हमसे पूछा है, मूलधन हमसे पूछा है, समय 2 वर्ष है, दर 25% है। तो देखो यहाँ से मैं आपको मूलधन राशि आसानी से ज्ञात करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया जब समय 2 वर्ष है तो ये वर्ग वाली संख्या आएगी। तो देखो काटने के बाद ही हमें पता लगता है वर्ग वाली संख्या आएगी। तो इसमें इकाई अंक हमारा 5 है, तो इसका मतलब ये 5 या 25 से या 5 से कटने वाली संख्या होगी। तो जब ये 5 से कटने वाली होगी तो 5 से ये भी कटेगी, और कटने के बाद ये दोनों वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए 5 से हम काटते हैं, अगर इसको 5 है 40, 5 चौक 20, 84 जो कुछ बैठता है 84, तो वो वर्ग वाली संख्या नहीं है। 5 कम 5 ये 1000 हो गया, 1000 कोई वर्ग वाली संख्या नहीं। 5 कम 5 चौक 20, ये भी वर्ग वाली संख्या नहीं। अब इसको काट दीजिए, 5 नम 45 2 0, ये वर्ग वाली संख्या है हमारी। तो ये वर्ग वाली संख्या है, तो 4500 रुपये हमारा मूलधन होगा, 4500 रुपये। और यह 2 वर्षों बाद 25% की दर से इतने रुपये हो गया था। तो देखो मैंने टेक्निक से किया है, टैलेंट से किया है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश किया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लेना, इस तरीके से ये कभी फेल नहीं होता, नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही बेस्ट टेक्निक है, बिना मेहनत किए आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। 4800 रुपये, 4800 रुपये की राशि 4800 रुपये की राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बताए। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें बताना है, तो मिश्रधन बताना है जब समय 3 वर्ष है। एक तो तरीका यह है कि जब मूलधन आ जाए और मिश्रधन आ जाए, या मिश्रधन पूछे और समय 3 वर्ष है, तो घन वाली संख्या होगी। तो यहाँ हमारा मूलधन राशि है 4800। अगर मैं 3 से इसको काटूँ या कुछ देखता हूँ, ये बन नहीं रही है क्योंकि इधर ये डेसिमल में है ये, तो इसको काटने या बनाने में दिक्कत आएगी, जबकि इसमें आसानी थी क्योंकि आंसर विदाउट डेसिमल था। तो फ्रेंड इसका एक और तरीका यूज कर लीजिए, बहुत अच्छा है ये भी। तो देखो मूलधन राशि हमारी 4800 रुपये है, इस पर 12.5% 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। 12.5% को हम कह देते हैं 1/8, यानी कि 8 पर 1 का ब्याज हो गया, ये 9/8 मिश्रधन बन जाता है 1 साल का। पूछा है 3 साल का, तो 3 बार लिख देंगे इसको, 9/8 मूलधन का 9/8, 9/8 और 9/8, 3 बार लिखेंगे। समय अगर 4 साल होता है 4 बार, 3 साल है 3 बार। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा, जो कि हमारा 6834 रुपये 37 पैसे आएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड इस तरीके से आप क्वेश्चनों को
आसान बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही बेस्ट और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। 73,500 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो, जब 10% की दर आती है और समय 3 वर्ष आता है, देखिए समय 3 वर्ष और दर आ जाए 10%, तो CI होता है 33.1% ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 33.1%। कैसे बनता है ये भी दिखाता हूं मैं आपको। देखो 100 पर 10% बढ़ा 110/100, फिर 110/100 3 बार लिखेंगे 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो। 11 11 11 3 बार 1331 होता है, 10 से भाग करेंगे ये। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है 133.1, 100 से ज़्यादा है 33.1% ज़्यादा। तो इस प्रकार आता है ये। तो ये एक बनाने का तरीका आपको बताया है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो एग्जाम में, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। समय 3 वर्ष और दर 10%, तो CI की दर बनेगी 33.1%। तो यहाँ पर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 73,500 रुपये का 33.1%। अब 33.1% इसको हल करेंगे, आसानी से हल हो सकता है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा। अब हम क्या करेंगे 735 और 331 की गुणा करेंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव। ऐसे कर लीजिए आप, सीधा सा सिंपल सा तरीका। 1 पंजा 5, 1 तिया 3, 1 सत्ता 7, 3 पंजे 15, 3 ते 9 और 10, 3 सते 21 और 1 22। 3 पंजे 15, 3 ते 9 और 1 10, यानी कि सेम कंडीशन है। जोड़ लेंगे 5 5 3 8, 7 5 12, 80 1 3 4 2, एक अंक छोड़ के दशमलव। 24,328, 24,328 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 24,328.5। तो CI आ गया 24,328 रुपये 50 पैसे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी से आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है मूलधन 5,000 रुपये दिया है, मूलधन 5,000 रुपये दिया है और दर एक निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए दिया है। 3 वर्ष बाद मिश्रधन हो जाएगा 6655। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए तो समय के अकॉर्डिंग देखते हैं। समय यहाँ पर 3 वर्ष है तो घन वाली संख्या होगी, अगर यहाँ 2 वर्ष होता तो वर्ग वाली संख्या होती। तो अब समय यहाँ 3 वर्ष है तो घन वाली संख्या लेंगे। तो घन कैसे बनेगा, 5 से इसको काटूंगा 1000 बार, 1000 होता है 10 का घन। फिर 5 से इसको काटूंगा 5 × 5 = 15, 5 × 15, 5 × 5 1331 होता है 11 का घन। ये हो गया 10 का घन, ये हो गया 11 का घन। ठीक है, तो 10 पर 1 का ब्याज, 10 पर 1 का ब्याज, तो 10 पर 1 का ब्याज 1/10 हो गया 10%। तो 1/10 कहलाता है 10%। ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी 10%।